हेलो टू एवरीवन, वेलकम माय चैनल रंजित सर शॉर्ट ट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे पीएच मान और ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक्स से ये जल का पीएच मान आप 7 देख रहे हो, दूध चीनी का पीएच मान 6.6 देख रहे हो, मानव रक्त का 7.4 देख रहे हो, टमाटर का 4.5 देख रहे हो, नींबू का 2.4 देख रहे हो, शराब 2.8, मानव मूत्र 6 और नमक 7 है। इसको कैसे हम ट्रिक से याद करेंगे, ये एक कहीं ना कहीं हमारे लिए टफ हो जाता है कि हम कैसे इसको याद रखें कि हमेशा हमारे दिमाग में बना रहे। तो आइए हम ये दिक्कत आपके लिए दूर करते हैं, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। दिया है जल का पीएच मान, जल का पीएच मान है 7। आपने तो वो सॉन्ग सुना होगा ना, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ चली 7 समंदर, ठीक है ना। यानी कि समुंदर में क्या होता है, जल, ठीक है। तो जल से याद रखिएगा 7 समंदर है ना, ठीक है। तो जल का पीएच मान हो गया क्या, 7, ठीक है। वैसे ही क्या है, ये दूध और चीनी, ठीक है ना, दूध और चीनी दोनों का पीएच मान 6.6 होता है, यानी कि 6.6 होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद रखने का आसान सा तरीका है, हम क्या लिए, हम लिए दूध और दूध में मिला दिए चीनी। क्या लिए, दूध और दूध में मिला दिए चीनी, और चीनी दूध का जो मिश्रण हुआ, जो मिक्सअप हुआ, उसको हम पी करके क्या करेंगे, दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगे। क्या करेंगे, दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगे। छक्के छुड़ाएंगे 6 यानी कि 6.6। फिर से इसको देख लीजिए, दूध में क्या मिला है, चीनी, दूध और चीनी का मिश्रण करके हमने पिया, और पीने के बाद अब हम क्या करेंगे, दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगे, 6.6 हो गया। मानव रक्त यहाँ पे आप देख रहे हैं, मानव रक्त यानी कि मनुष्य का खून, ठीक है ना। मानव रक्त का पीएच मान आप देख रहे हो 7.4 होता है। 7.4, इससे क्या ट्रिक बना सकते हैं कि मानव रक्त 7 यानी कि क्या, जब जैसे आपस में कोई झगड़ा होता है, आपस में मतलब पड़ोसियों से, तो हम क्या कहते हैं कि 7 जन्म तक हम क्या करेंगे, 7 जन्म तक ये बदला हम लेकर के रहेंगे, हम अपने खून का बदला 7 जन्म तक लेकर के रहेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मानव रक्त यानी कि 7, यानी कि 7 से आप 7.4 भी याद रख सकते हैं। टमाटर का कैसे, टमाटर मिलता है कहाँ भाई, टमाटर मिलता है ऑब्वियसली बाज़ार में। हम गए बाज़ार, ठीक है, और बाज़ार से कितना केजी लाए भैया, यानी कि 4.5 केजी क्या लेकर के आए, टमाटर। 4.5 किलो क्या लेकर के आते हैं, टमाटर। अब ये देखिए नींबू का पीएच मान 2.4। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो आपने वो सॉन्ग तो सुना होगा ना रवि किशन जी का, क्या 2-4 गो नींबुआ है, 2-4 गो नींबुआ। आगे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, आप समझदार हैं। तो नींबू का क्या है, नींबू का पीएच मान 2.4, 2-4 गो नींबुआ, ठीक है। आते हैं आगे, ये दिया है शराब का पीएच मान कितना है, 2.8। अब देखिए इसमें कुछ लॉजिक कैसे लगाते हैं, ठीक है। जब दो शराबी आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं, आओ 2 पैक लगाते हैं। क्या करते हैं, आओ 2 पैक लगाते हैं, और वो 2 पैक से कब 8 पैक हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है। तो शराब का पीएच मान हो गया 2.8 यानी कि 2.8, यानी कि आओ 2 पैक लगाते हैं, 2 पैक लगाते लगाते कब 8 पैक हो जाता है, उन्हें भी समझ में नहीं आता। तो शराब का पीएच मान हो गया 2.8, ठीक है। मानव मूत्र, अच्छा ये तो आप जानते होंगे, जहाँ पे मानव मूत्र होता है, जहाँ पे विसर्जित किया जाता है, अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा बदबू होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना नाक बंद करते हैं, और बंद करते हुए एक आवाज़ आती है, क्या, छी छी, क्या, छी छी, छी छी यानी कि 6 यानी कि 6, ठीक है। यानी कि मानव मूत्र का पीएच मान क्या हो गया, 6। कभी कभी ये भी होता है कि 4.5 से 8 तक भी होता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। वैसे मैक्सिमम आपको एग्ज़ाम में 6.4, 6.6 ऐसे करके ही मिलता है। वैसे मानव मूत्र का हो जाएगा क्या, 6 यानी कि 6 होता है, ठीक है। नमक का क्या होता है, 7, जैसे बोलते हैं ना
कि हमने आपका क्या खाया है, नमक खाया है, और इस नमक का कर्ज हम 7 जन्म तक निभाते रहेंगे। 7 जन्म तक नमक का कर्ज, यानी कि नमक का pH मान हो गया 7। बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सटीक ट्रिक बना हुआ है। एक बार और रिवीजन करा देते हैं जो आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहे। क्या, जल यानी कि 7 समुंदर पार, ठीक है। ये क्या है, दूध चीनी का मिश्रण, दूध में चीनी डाले और क्या बना दिए, एक मिक्सचर बनाए, ठीक है। और उस मिश्रण को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पिएंगे और दुश्मनों की क्या उड़ाएंगे, छक्के छुड़ाएंगे। क्या छुड़ाएंगे, छक्के छुड़ाएंगे, यानी कि 6.6। उसी तरह मानव रक्त, यानी कि क्या, जब झगड़े होते हैं तो कहते हैं ना 7 जन्म तक हम नहीं भूलेंगे, तो रक्त का बदला लेंगे, खून का बदला लेंगे 7.4। वैसे ही टमाटर बाजार गए, 4.5 kg क्या लेकर के आए, टमाटर लेकर के आए। वैसे नींबू 2-4 गो नींबुआ है, आगे याद रखेंगे आप। शराब 2 से 8 कब हो गया, समझ में नहीं आता है शराबियों को। 2 पैक बनाते बनाते 8 पैक हो जाता है, कैसे, उन्हें नहीं समझ में आता। मानव मूत्र, यानी कि जब हम देखते हैं जहाँ पे भी विसर्जन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू आती है, कहते हैं छी छी, ऐसे करके याद कर रखेंगे। नमक का 7 क्या होता है, 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे नमक का कर्ज, ठीक है। तो ये कुछ साधारण ट्रिक्स हैं, आई होप आप हमेशा इसको याद रखोगे। कुछ है नहीं ट्रिक में, थोड़ा सा इसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। आप कभी भी इसको चीज़ अपने दिमाग में बैठाए रखिए और थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि ट्रिक क्या बताए गए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा भूलें तो वीडियो तो देख ही सकते हैं, रिकॉर्डेड है। आगे दिया है ब्रेल दिवस। अब कैसे इसको याद रखेंगे भैया, देखिए ये ब्रेल दिवस से लेकर के सर्वोदय दिवस, ये सारा मैंने कुछ ऐसे कहानी की तरफ मैंने पिरोया है कि आई थिंक आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। तो कैसे है भैया, देखिए ब्रेल मतलब बेल मतलब घंटी लगती है। जैसे ही घंटी लगी 4 जन मतलब लोग, जैसे ही घंटी लगी 4 लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। अब इकट्ठा होने का रीज़न ये है कि अब उनको क्या करना है, जाना है प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि उनको प्रवास करना है, यानी कि भारत छोड़ के जाना है, ठीक है। जब जाएंगे तो भाई क्या है, 4 लोग ये हो गए और इनकी एक पत्नी, 4 दूनी 8 और एक किसी का बच्चा है इसमें से, तो हो गए कुल कितने लोग, कितने 9 जन हो गए, ठीक है ना। तो प्रवास करने गए, प्रवास होने लगे भारत से, कितने लोग, 9 जन क्या होने लगे, प्रवास करने लगे। अच्छा, अब प्रवास कर क्यों रहे हैं ये तो जानिए, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में क्या हास्य मचा हुआ है, यानी कि हंसने की साउंड, हंसने की आवाज़ पूरे विश्व में गूंज रहा है। क्यों गूंज रहा है भाई, तो गूंज रहा है पूरे विश्व में नहीं, पूरे भारत में गूंज रहा है। 10 सर वाला आदमी, 10 सर वाला एक जन है, जन मतलब आदमी, यानी कि क्या कह सकते हैं, रावण, दशानन रावण कह सकते हैं। यानी कि पूरे विश्व में, भारत में विश्व कह सकते हैं, पूरे विश्व में हास्य फैलाया हुआ है कौन, ये यानी कि 10 सर वाला ये जन, यानी कि आदमी। अच्छा, अब लोगों ने ये सोचा कि भाई देखिए अब हम लोग भागेंगे कहाँ, जबकि ये पूरे विश्व में हास्य फैलाया है, यानी कि हंसने की इसकी गूंज है, तो आखिर भाग के हम जाएंगे कहाँ। एक काम करते हैं कि हम मिलकर इससे सामना करेंगे। क्या करेंगे, सामना करेंगे। तो 12 जन तैयार हो जाते हैं इससे सामना करने के लिए। 12 युवा क्या हो जाते हैं, इस दशानन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जब ये 12 जन तैयार होते हैं तो होता है ना कि जब इकट्ठे 12 लोग तैयार हो गए तो 2-3 लोग तो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं कि चलो हम भी हैं तुम्हारे साथ। तो 3 लोग और आ जाते हैं और क्या बनाते हैं, थल सेना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थल सेना। भैया लड़ना है दशानन से, दशानन को हराना है। अब कैसे हराएंगे, तो थल सेना बनाते हैं 15 लोग, ठीक है। 12 लोग तैयार थे, 3 लोग और आ गए, 15 लोग की एक टोली बन गई और 15 लोगों ने क्या किया, थल सेना बनाया, ठीक है ना।
फिर क्या होता है, जैसे ही 15 लोगों ने ये अपनी सेना बनाई, ठीक है, तो ठीक 10 दिन बाद, कितने दिन बाद, 10 दिन बाद, यहाँ पे देख रहे हैं ना 15 से 25, ठीक 10 दिन बाद क्या होता है कि भारत में एक पर्यटन मेला लगता है। ठीक है, यहाँ तो अब पर्यटन में आएगा कौन, तो विदेशी आएंगे, विदेशी भारत में घूमने के लिए आते हैं। 10 दिन के बाद विदेशी क्या करते हैं, भारत भ्रमण में आते हैं। भारत भ्रमण यानी कि भारत पर्यटन दिवस, यानी कि भारत में पर्यटन करने आते हैं। कितने लोग, यानी कि 25 लोग आते हैं, 25 जन आते हैं। ठीक है, अब ये 25 लोग जैसे ही आते हैं यहाँ पे, तो ये जो थल सेना है हमारी और मजबूत हो जाती है। मजबूत होने के बाद ठीक उसके अगले दिन हम क्या हो जाते हैं, गणतंत्र हो जाते हैं। किससे, ये 10 सिर वाले आदमी से। ठीक है, अब ये होता है कि भाई वो तो ठीक है, हम गणतंत्र हो गए। अब बाद में क्या होता है, जब युद्ध खत्म होता है तो कितने जवान शहीद हुए हैं उनकी काउंटिंग होती है। तो शहीद कितने हुए, 30 जन, 30 जन, यानी कि 30 सेना है ना, 30 सेना में जो जवान थे वो क्या हो गए, शहीद हो गए। ये पता चला काउंटिंग में कि 30 हमारे जवान क्या हो गए, शहीद हो गए। और जब शहीद होते हैं तभी तो, जब हमारी सेना शहीद होती है, हमारी रक्षा करती है, शहीद होती है, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमारे देश में एक खुशी की लहर दौड़ती है और सर्वोदय होता है, यानी कि सूर्योदय होता है। किसका, खुशी का सूर्योदय होता है। ठीक है ना, निडरता का सूर्योदय होता है। तो 30 जनवरी को 30 जन जब शहीद होते हैं तो क्या होता है, भारत में सूर्योदय होता है। तो मैंने बताया ट्रिक कैसे, ध्यान देंगे। घंटी बजती है, 4 लोग आते हैं, यानी कि 4 जनवरी को घंटी, यानी कि बेल बजता है, यानी कि ब्रेल दिवस। फिर क्या होता है, ये 4 ये लोग, 4 इनकी पत्नियां, 8 और एक बच्चा, 9 लोग क्या होते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, यानी प्रवास होने लगते हैं भारत से, जाने लगते हैं भारत से। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। अच्छा, फिर क्या, अब जाते क्यों हैं, तो पूरे विश्व में हास्य की गूंज, यानी कि हंसने की गूंज फैली हुई है। अभी हंस कौन रहा है, 10 सिर वाला जन एक है, जन मतलब आदमी, यानी कि 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। वैसे ही फिर क्या होता है, फिर 12 लोग खड़े होते हैं, कहते हैं कि हम लोग इससे लड़ेंगे। 12 युवा खड़े होते हैं। 12 युवा जब खड़े होते हैं किससे लड़ने के लिए, 10 सिर वाले आदमी से लड़ने के लिए, तो राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया 12 जनवरी। फिर क्या होता है, 3 लोग और आते हैं, कहते हैं कि हम तीनों लोग भी आप तुम्हारे साथ हैं। तो 12 3 15 को क्या बनाई जाती है, 15 जनवरी को 15 जन तैयार होते हैं, थल सेना बनाते हैं, यानी कि थल सेना दिवस क्या हो गया, 15 जनवरी। ठीक है बच्चा। ठीक उसके बाद ठीक 10 दिन बाद क्या होता है, 10 दिन के युद्ध होते हैं। और 10 दिन के बाद, 10 दिन तक तो युद्ध चलता है। 10 दिन के बाद यानी कि 25, 15, 10, 25 जन और आते हैं, कहाँ, भारत में। ठीक है ना, भारत में पर्यटन करने के लिए विदेशी आते हैं और वो भी मिल कर के क्या होते हैं, इस 10 सिर वाले आदमी से लड़ते हैं। और हमें क्या मिलती है, फिर 26 तारीख को उसके अगले दिन हम क्या हो जाते हैं, गणतंत्र हो जाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पर्यटन करने के लिए आते हैं, यानी कि भारत पर्यटन दिवस हो जाएगा 25 तारीख को, 25 जनवरी को। शहीद दिवस, यानी कि फिर काउंटिंग होती है कि भैया कितने जवान शहीद हुए हैं, तो पता चलता है कि कितने 30 जवान शहीद हुए हैं। और जब 30 जवान शहीद होते हैं तो हमारे भारत में क्या होता है, सर्वोदय होता है, यानी कि सूर्योदय होता है, यानी कि सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। तो आई होप बच्चों ये ट्रिक बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। थोड़ी सी कहानी है, कहानी के तौर पर इसको आप याद रखेंगे तो जनवरी में मनाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो हमेशा आपको याद रहेगा। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। लाइक के बाद कमेंट भी करें। थैंक यू।